अच्छा जी। वाह वाह तो उनसे बेहतर आदमी हमें इस कायनात में नजर ही नहीं आता, पाकिस्तान में तो है ही नहीं। वाह 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 वाह। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि कलंदरी लताइफ के हवाले से कुछ बातें चली आती हैं। कलंदरी लताइफ क्या हैं जो धमाल के अंदर यानी कि इस्तेमाल किए जाते हैं? कलंदरी लताइफ ऐसे हैं जैसे बिस्मिल्लाह से लेकर के वन्नास तलक हैं। अब ये बुजुर्गान दीन की जनाब इब्राहिम जवादी रहमतुल्लाह अलैह की मेहरबानियों से, क्योंकि ये काफ़ी अरसा ज़रिए इमाम मज़लूम करबला पे रहे हैं और वहाँ इन्होंने जफाकशी करने के बाद कलंदर किब्रिया इनके वजूद में आया और उसके बाद दुनिया में तो जो लताइफ जनाब को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब इब्राहिम जवादी रहमतुल्लाह अलैह को अता किए थे, उन्होंने कलंदर किब्रिया को अता किए। वाह वाह वाह। और वो जो कलंदर किब्रिया का फैज़ है जी, कलमा तय्यबा का हो, इसमें ज़ात का हो, इसमें खफ़ी का हो जी, इसमें उस्फा का हो या इल्म तोहा का हो या इल्म सुहा का हो, उसे कलंदरी लताइफ में कलंदरी वज़ाइफ में शामिल करने के बाद जी, यानी ये कोई 47 तस्बीहात बनती है कलंदरी लताइफ जिन्हें हम कहते हैं, जो कलमा तय्यबा की रियाजत से शुरू होती है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं आपको तावीज़ नहीं देता, कोई वजीफा नहीं करता, बस मैंने फलां जगह पे धमाल करनी है, वहाँ दरबार पे मैं धमाल करूंगा, आप मुझे अपना मसला वहाँ पे बता देना, वहीं पे मैं आपका मसला हल कर दूंगा। और उसके रिजल्ट ये निकलते हैं कि बंदा यहाँ से धमाल से बाहर निकलता है और आगे मसला हल होता है। इसमें क्या जवाहर अफसार साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। उसमें ऐसा होता है कि जब वो धमाल के लिए तैयार होता है तो वो तसफ़्फ़ुफ़ शेख होता है। जी, ठीक है। तसफ़्फ़ुफ़ शेख होने के बाद अब जैसे वो ढोल वाले ने या दब वाले ने ढम 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 जी, अब वो पहली तस्बीह ढोल वाला करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी उसकी जो कभी आपने गौर किया हो जी, जो उसकी नहीं किया तो बनट है, जब उस फकीर का दिमाग रिदम है जी, तो जब रिदम उधर जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये फकीर अपनी मस्ती में आते होते किल्मा की रियाजत करने के बाद फिर इसमें ज़ात की रियाजत करेगा। अब जैसे जैसे ये रियाजत बढ़ती जाएगी ना जी, वो जिससे भी मुंसलिक है जी, बिलवास्ता फरीद से है, कलंदर पाक से है, दातागंज बख्श अजमेरी से है या XYZ किसी भी फुकरा से वो मुंसलिक है, वजद में आएंगे तो वो खुद उनके वजूद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वाह 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 वाह, वो तसव्वुर के साथ जब वो उनके वजूद में दाखिल होते हैं तो बस वो उनके सामने अर्जी पेश करते हैं कि सरकार हम तो रिकमेंडेशन हो जाती है, वो रिकमेंड करते हैं, ओके हो जाता है, ओके हो गया तो बस सबके काम दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले तक पहुंचने के लिए किस चीज की कौन सी चीज जरूरी है कि आप इस सिलसिले तक पहुंचे? सबसे पहले तो इसके लिए आपको उस्ताद की जरूरत है, उसके बाद कामिल मुर्शिद की जरूरत है जो आपको इस रास्ते तक लेकर के आ जाए। वाह 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 वाह। उस्ताद भी ऐसा होना चाहिए ना तो वो शिया हो, ना वो सुन्नी हो, ना वो देवबंदी हो, ना वो बरेलवी हो, XYZ उसका किसी से लेना देना नहीं, बस मतलब इंसानियत हो, इंसानियत हो। वाह 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 वाह, तो फिर आपकी कामयाबी है। अच्छा, धमाल में वज़ाइफ पहला वजीफा कौन सा किया जाता है जो इंसान अपने रियाजत के अंदर करता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कलमा तय्यबा, यानी आधा इस बात को पढ़ा जाता है। जब वो रिदम चेंज होती है तो फिर इल्लल्लाह की ज़रबे जो है वो इंसान अपने जिस्म पे, दिल पे, दिमाग पे, हाथों पे, कईयों ने घुंघरू पहने होंगे, कईयों ने वो टोले से पहने होंगे, तो उन टोलों को वो शक्ल में कोशिश करते हैं हिलाने जुलाने की। जी माशाल्लाह, मैं जिस वक्त कराची गया था तो उस वक्त आपने बाबा पीर वलैत बादशाह के दरबार पे आपने धमाल की थी, तो वहाँ पे एक बात की, ये मेरे ख्याल से बात होगी 2012-13 की। 12-13 में तो उस वक्त आपने मुझे बताया था कि अफसार भाई धमाल जो है ये जोर से पाँव जमीन पे मारने का नाम है जी, या आपने एक बात की थी कि एक सीने पे हाथ पड़ता है, एक जमीन पे पाँव पड़ता है? ये दो तरह का काम है। अगर कायनात में किसी शख्स को कामयाबी की जरूरत है, बिलवास्ता अगर कोई शख्स चाहता है जी मैं हाफिज कुरान बनना चाहता हूँ जी, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ दीनी या दुनियावी जी, तो उसके लिए उसको दो चीजों की जरूरत है जी। सबसे पहले कलंदर शहनशाह की धमाल, वाह वाह वाह। दूसरा मेरे मालिक के कुल सखी हुसैन बादशाह का या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इन दो कामों में कायनात की हर चीज उसको, इल्म, अमल, पाकी, बुलंदी, रिज्क, सेहत,
या हुसैन के अंदर कैंसर तक तो इलाज है, लेकिन मैं क्या कहूँ कि ये मुसलमान लोग समझते नहीं। अक्सर हमारे पास यहाँ रावलपिंडी में एक फकीर गुजरे, तो एक बंदे को कैंसर था, तो उन्होंने कहा कि वह जहाँ पे मातमी मातम कर रहा हो और जहाँ हुसैन की सदा हो रही हो, तो जहाँ से वो मातमी अपना कदम उठाएगा, हल्का आगे चले, संगत आगे चले, तो आपने वहां से शहादत उंगली के साथ मट्टी को उठाना है, उसके पाँव की मिट्टी को उठाना है और अपने मुंह के अंदर डाल लेना है, आप शफायाब हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो मैंने देखा अक्सर ये बात अखबारों के अंदर भी आई थी, काफी दोस्तों ने भी बताया, ये बात मशहूर हो गई थी रावलपिंडी के अंदर के फलां बंदे को जी इस हवाले से शफायाबी मिली। इसी हवाले से भी आप देखें कि मच की राख जो है ना वो कुछ फुकरा देते हैं कि जी उनका तावीज भी यही है, उनकी दुआ भी यही है कि वो मच की राख देते हैं। इसमें क्या हिकमत है? ये मच जो है ना, ये अक्सर लोगों को इसके बारे कीमत और तारीख का पता है लोगों को जी। इस मच का असल वजूद क्या है जी, ये लकड़ियां जलाने का असल मकसद क्या है, ये काफी लोगों को, बल्कि काफी क्या, बहुत बुजुर्गों के इसके बारे में भी नहीं पता जी। ये मच आज की इजाद नहीं है। अच्छा जी, आपने यकीनन वाकया करबला पढ़ा होगा जी। जिस वक्त पाक आकाजादियों के खयाम जलाए गए जी, उसके बाद एक निजाम बना था वहां पे, ये मच वहां से लेकर के आज तक मशय्यत हुसैनिया में ये चीज आती है। और जितने फुकरा इस पे बैठते हैं जी, वो सिर्फ अपने वो बूटी के चक्कर में नहीं बैठते, असल जो फकीर है ना वो इस पे नादे अली का विर्द करते हैं। जी 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 जी। वो नादे अली के विर्द के वसीले से वो जो राख है जी, वो राख शफा बन जाती है, शफा बन जाती है। अक्सर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी साबित है, जनाबे जाफर तैयार से भी साबित है मच का, और मच है भी दिल की आवाज़, क्योंकि मच के अदद 43 बनते हैं, या वहाब और या वदूद के अदद भी 34 बनते हैं, तो ये दोनों को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये 7 बनते हैं, और 7 समंदर, 7 शक्लें, 7 बर-ए-आज़म, बिल्कुल। और ये तमाम चीज़ें यानी कि आगे चलती आ रही हैं। मच यानी कि दिल के हवाले से एक सिलसिला रखता है, जैसे लाम के 30 और दाल के 4 34 ये दिल का मामला है, और मच के 43 ये भी, और फर्क 9 का आ रहा है इनके अंदर। आप नादे अली के फवायद पर कुछ हमारे नादे अली इस पूरी कायनात का हल है। वाह 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 वाह। जैसा कि एक मुबल्लिग आज़म कहते हैं कि कुरान करीम का दिल है यासीन शरीफ, यासीन शरीफ का दिल है सलामुन कौलुन मिर रब्बिम रहीम। जी, मिर रब्बिर रहीम। सलामुन कौलुन मिर रब्बिम रहीम का दिल है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाह वाह वाह। तो अब इसका भी दिल होना चाहिए, इसका भी दिल होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का हमारे बुजुर्गों ने, जी, हमारे क्या कायनात के बुजुर्गों ने जो हम तक पहुँचाया, तो वो कहे जो वो बाहे बिस्मिल्लाह है, ये बिस्मिल्लाह का दिल है। वाह वाह वाह। और जब वो बाहे बिस्मिल्लाह से पूछा गया कि भाई ये इसका दिल कहाँ पे गया है, तो ताजदार अंबिया खत्मी मर्तबत सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरा भाई अली है। भाई अली है। अब जहाँ पे बेशक सरकार ने फरमाया, जहाँ पे कहा जाता है नादे अली यन मजर अल्लाह जायबे तजिदहु अनल्लका फी अन्नवाइबे, यहाँ पूरी कायनात पस्ती में चाहो तो गिरा सकते हो, चाहो तो इसको उठा सकते हो। वाह 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 वाह। बेशक बेशक बेशक। माशाल्लाह, इसके फवायद तो लातअदाद हैं, लेकिन कोई लेने वाला हो तो लेने वाला हो। माशाल्लाह, आप एक मुंदरा भी पढ़ते थे, आपने मुझे एक सुनाया था, 12 इमाम आप पढ़ते हैं, आप इसमें 1-2 इमाम हमें सुनाए मुंदरे के हवाले से। मैं आपको एक ही सुना पाऊंगा कि अगर मैं दूसरे तक गया तो। जी ठीक है। तो ये आज नहीं, ये हमने 92 में पढ़ा था। अच्छा। उस वक्त हमारे बुजुर्ग थे जिनका नाम था आशिक जट, वो कलंदर की बिरिया के वो झाड़ू बरदार थे। जी, तो उन्होंने हमें ये सिखाया। तो उस टाइम तो हमें इसकी बुलंदी से, इसकी ताकत से पता नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत जान लिया। आपकी आइज़ी है जी। तो उन्होंने हमें सिखाए थे 12 इमाम। तो उन्होंने कहा था कि जी अव्वल इमाम अली शाहे दलेर कुफारा दे बुतानु दे देने घेर, तेरे दर ते आया मैं बेकस गदा, करी गौर मेरी जो नामे खुदा, मेरी मुश्किल हल कर दे मुश्किल कुशा, तू शेरे खुदा, तू शेरे खुदा, तू शेरे खुदा। वाह वाह वाह। तो कायनात में मुझे तो नहीं लगता कि इनके अलावा भी कोई मुश्किल हल करने वाला हो। वाह 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 वाह। अल्लाह के बाद यही है, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अव्वल भी ये थे, आखिर भी यही है। वाह वाह। अब मौलवी बेचारे इस चक्कर में फंसा हुआ, अल्लाह है किधर को। हाँ,
मौलवी, मुफ्ती, जय्यद, आलिम, फाजिल, वो इसी में फंसा हुआ कि अल्लाह है किधर, जबकि अल्लाह 5 के अंदर मौजूद बैठा हुआ है। वाह 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 वाह। तो वो 5 हमारी जिंदगियों का मीनार है, हमारी जिंदगियों के लिए रोशनी है। वाह 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 वाह। उन्हीं से हमारी जिंदगी की इब्तदा है, उन्हीं से हमारी जिंदगी की इंतहा है, उन्हीं से दीन शुरू है, उन्हीं से आखिरत शुरू है। वाह वाह। आप सूरह इखलास के हवाले से क्या कहना पसंद फरमाएंगे? सूरह इखलास में क्या कहिएगा आपको कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, बेमिसलो बेमिसाल है, पाक जात है, ना उसे ऊँघ आती है, ना उसे नींद आती है, ना वो सोता है, ना वो जागता है जी। बस मैं तो ये कहूँगा वो मुझ में और मैं उसमें हूँ। वाह 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 वाह। तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? हाँ जी, इनसे मैं ज़रूर कुछ दरख्वास्त करूँगा कि जो भी लोग रूहानियात से या इल्मियात से वास्ता रखते हैं वो बिलखसूस अपने उस्ताद मोहतरम और अपने पीर व मुर्शद के तरीका को अपनाएं। अपने तरीके का राज मत करें। जहाँ पे आप लोग अपना तरीका राज करेंगे वहीं पे आप फिलाप हो जाएंगे। जो हकीकी में आपके बुजुर्गान दीन है, जो शरीयत के हामी व नासिर हैं, उनकी आप पैरवाई करें। इंशाअल्लाह खालिक के कायनात सदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का पाक बीबी की इज्जत के सदक़े से आपको इज्जतों से नवाजेगा। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाजरीन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। मुझे यकीन है कि आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, आप भी हमें अपनी राय से नवाजें। आज दिलदार हुसैन कलंदरी साहब की राय हमने अपने मुख्तलिफ सवालात से ली। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट्स के अंदर आप हमें बताएं कि आपको दिलदार हुसैन कलंदरी साहब का इंटरव्यू कैसा लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी, तोहफ़ा यार इस्लाम जी की मदद।